नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। सियासत में कब कौन से दुश्मन दोस्त बन जाए, कौन से दोस्त दुश्मन बन जाए, ये कहा नहीं जा सकता है। आरजेडी ने ऑफर दिया है एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान को कि वो अब तेजस्वी यादव से हाथ मिला ले, एक प्लेटफॉर्म पर आकर के दोनों युवा नेता साथ में काम करें। जब ये सवाल पूछा गया आरजेडी के विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन से, तो उन्होंने यही कहा कि जिस तरीके से रोज़गार को लेकर के सवाल उठा रहे हैं एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान, और वो भी समझ रहे हैं कि किस तरीके से प्रवासी मजदूरों को दिक्कतें हुई, रोज़गार लोगों को नहीं मिल रहा है। अगर उन्हें अनकंफर्टेबल लग रहा है कि वाकई जो सरकार ने दावे किए थे वो दावे अब खोखले साबित हो रहे हैं, वो अब झूठ साबित हो रहे हैं, तो अब उन्हें वहाँ से बाहर निकल कर के तेजस्वी यादव से हाथ मिलाना चाहिए और युवा शक्ति मिल कर के जो बिहार को आगे की ओर ले करके जाए, ऐसा काम चिराग पासवान को करना चाहिए। कहीं ना कहीं खुलेआम जो ऑफ़र है वो अब आरजेडी देते हुए नज़र आ रही है कि चिराग पासवान जो हैं वो अगर नीतीश के काम से संतुष्ट नहीं है, केंद्र सरकार के काम से संतुष्ट नहीं है, तो अब वहाँ से मोह भंग करके आरजेडी के साथ आए और यहाँ पर पहुँच करके जो अपना काम है वो ठीक तरीके से करे और बिहार को आगे लेकर जाएं। तो देखिए किस तरीके से जो आरजेडी ने चिराग पासवान को ये ऑफ़र किया है कि अब आरजेडी से तेजस्वी यादव से चिराग पासवान हाथ मिला ले। अख्तरुल इस्लाम शाहीन आरजेडी के विधायक ने क्या कुछ कहा है, ये सुनिए। निश्चित रूप से चिराग पासवान के इस तरह के अभियान का और इस बयान का हम समर्थन करते हैं और हम इनकी इस बेबाकी के लिए धन्यवाद देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि बिहार में और देश में जिस तरह का वातावरण एनडीए सरकार ने बना रखा है, चाहे दिल्ली में चाहे यहाँ, जिस तरह आपने देखा कि लाखों लोग को पैदल चलने पे विवश होना पड़ा मोदी सरकार के कारण और नीतीश कुमार के कारण, इन दोनों के कारण लाखों लोग को पैदल चलना पड़ा, हज़ारों लोगों की जानें चली गई। कोरोना संकट में किसी तरह का मदद नहीं, गरीबों को कोई मदद नहीं, रोजगार वगैरह नहीं। इसीलिए चिराग पासवान युवा नेता हैं। हमें लगता है कि इनको तेजस्वी यादव जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं हमारे पार्टी के, उनसे हाथ में हाथ मिलाकर बिहार की कायाकल्प करने के लिए एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। नीतीश कुमार जी के 15 साल के शासनकाल को देख लिया है और नरेंद्र मोदी जी के 6 साल के कार्यकाल को देख लिया है। जिस तरह काला धन लाएंगे, महंगाई कम करेंगे, किसानों को ये देंगे, युवाओं को ये देंगे, तमाम तरह के एक भी वादे अगर पूरे किए हों तो आप नरेंद्र मोदी जी के साथ रहिए। अगर नरेंद्र मोदी जी के तमाम वादे झूठे साबित हुए और नीतीश कुमार के 15 साल के शासनकाल में कोई भी विकास का काम अगर नहीं हुआ, आप सहमत हैं कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, कोई उद्योग कल कारखाने नहीं मिल रहे हैं, तो आप तेजस्वी यादव के साथ हाथ मिलाइए। चिराग पासवान जी एक युवा शक्ति है, युवा सोच है। तेजस्वी यादव से हाथ मिलाइए और बिहार के नए बिहार की परिकल्पना कीजिए, उसके लिए रणनीति बनाइए और साथ मिलकर के सरकार चलाइए और बिहार में और देश में एक नई राजनीति की शुरुआत कीजिए। मुझे लगता है कि हिम्मत से चिराग पासवान को आगे आना चाहिए। बहुत आशा भरी निगाह से लोग देख रहा है। तेजस्वी यादव से हाथ मिला करके साथ हैं, वेलकम है, स्वागत है तमाम वैसे युवा सोच का जो एनडीए में रहने के बावजूद उनके निकम्मापन को उजागर करे, उनके खामियों को उजागर करे। तो हम ऐसी सोच को धन्यवाद देते हैं। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।